मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद ऑफिशियल। वेलकम बैक नाजरीन। अब उस केस पर बात करूंगी जिस पर बात हो तो फिर खून खौल उठता है। बदबख्ती, ढिठाई, बेशर्मी की इंतहा यह है कि अजीज़ुर रहमान ने गिरफ्तार होने के बाद पुलिस के सामने एतराफ़ जुर्म कर लिया है। वही बेशर्म शख्स जो कुरान मजीद पर हाथ रख कर अपनी बेगुनाही की कस्में खा रहा था, अब पुलिस को ये बता चुका है कि वीडियो उसी की है जो छुपकर बनाई गई है। उसने लड़के को मदरसे के इम्तिहान में पास करने का झांसा देकर बदफेली की। जब वीडियो के वायरल होने का खौफ हुआ तो बेटों ने मिलकर उस तालिब इल्म को संगीन धमकियां दी। अदालत ने इस बदबख्त समेत दीगर मुल्जिमान को 4 रोज़ा रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। वो कहते हैं ना, उज़्र गुनाह बदतरस गुनाह। इस कबीह फेल पर जहां बाज़ उलमा ने उसे फौरी संसार करने की सज़ा का मुतालबा किया है, वहाँ अहले इल्म के लिबादे में कुछ ऐसे जाहिल लोग भी हैं जो इस खबीस को डिफेंड कर रहे हैं, तौजीहात दे रहे हैं और दौरे नबवी के हवाले से झूठी मिसालें गढ़ रहे हैं और साथ बैठे जो शागिर्द हैं वाह वाह कर रहे हैं। मुफ्ती तारिक मसूद साहब मुझे ज्वाइन कर चुके हैं प्रोग्राम में। तारिक साहब, आपको खुशामदीद कहूँगी, इस्लामिक स्कॉलर हैं। ये बताइए, ये इंतहाई हसास इशू है सर, हमारी जानें कुर्बान हो जाएं दौरे रिसालत पर, लेकिन ये लोग जो पाक लोगों के हवाले से मनगढ़ंत बातें कर रहे हैं। एक साहब की अपने शागिर्दों को दर्ज देते हुए की वीडियो गुजरी होगी आपकी नज़रों से सर, बड़ी वायरल हो रही है। ऐसे लोगों की क्या सज़ा होनी चाहिए सर इस्लामी क़वानीन के तहत, जो ऐसे बदबख्तों को एक तो डिफेंड कर रहे हैं और इस्लाम के अजीम तरीन दौर के हवाले से बहुतान तराशियां कर रहे हैं? मुफ्ती साहब, मुझसे बात की जा रही? जी जी, आपसे बात करेंगे जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे आपकी आधी बात सुनाई दी है, आधी सुनाई नहीं दी है। जरा दोबारा अपने सवाल मैं दोबारा अपनी बात रिपीट कर देती हूँ। मैं आपसे उस वीडियो के हवाले से, एक तो ये अजीज़ुर रहमान वाला वाक़या हुआ, इसके बाद कुछ अहले इल्म के लिबादे में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इन बातों को डिफेंड कर रहे हैं और डिफेंड करने के चक्कर में दौरे रिसालत के हवाले से मनगढ़ंत चीज़ें गढ़ रहे हैं, मनगढ़ंत मिसालें गढ़ रहे हैं। तो दीन इस्लाम में ऐसे लोगों के लिए क्या सज़ाएं हैं? देखिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लौ अन्न फातिमता बिन्त मुहम्मदिन सरक़त लक़तअतुहा, औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपने फरमाया, अगर मेरी बेटी फातिमा चोरी करती तो मैं उसके भी हाथ काटता। तो इस्लाम में लिसानियत नहीं है, असबियत नहीं है, जराइम और सज़ाएँ सबके लिए एक जैसे हैं। तो ये फ़र्क करना कि किसी मदरसे में ये जुर्म हुआ है या किसी यूनिवर्सिटी में हुआ है, तो ये गलत बात है। और सहाबा की तरफ निस्बत करना ऐसे मौके पे, सहाबा में इस नौइयत का जुर्म हमें मिलता ही, दौरे नबवी में ये जुर्म हुआ ही नहीं है। लड़कों से बदफेली का जो एक जुर्म है, ये दौरे नबवी में तो इसकी मिसाल नहीं मिलती हमारे सामने कोई। ये तो बाद में लोगों में, जब इस्लाम दुनिया में फैला है तो कुछ ऐसे केसेस आए और जब ये हुआ जुर्म तो फिर उनको सख्त सज़ा दी गई है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में उनके दौरे खिलाफत में, हज़रत अबू बकर के दौरे खिलाफत में ऐसा हुआ तो हज़रत अली ने हज़रत अबू बकर से मशवरा लेके उनको ज़िंदा जलाया है। तो इसमें फ़ुक़हा का बहुत इख्तलाफ है कि क्या सज़ा दी जाएगी। बाज़ कहते हैं कत्ल कर दिया जाए, बाज़ कहते हैं दीवार गिरा के मार दिया जाए, बाज़ कुछ और। वो तो हुकूमत का काम है कि उस सख्त सज़ा देना जो हुकूमत तजवीज़ करती है। लेकिन ये कि इस मौके पर उसको डिफेंड करना और उसके हिमायत में बात करना, ये बहुत ही गलत रवैया है। ऐसे मौके पर सीधी सी साफ़ बात है कि भाई जिसने जुर्म किया है उसको सज़ा मिलनी चाहिए, 2 और 2 4 की तरह बात। हाँ, ये मैं ज़रूर कहता हूँ एक बात इस मौके पे कि बाज़ लोग ये सवाल करते हैं कि भाई इस्लाम में जुर्म पे पर्दा डालने का भी तो हुक्म है, जुर्म को छुपाने का भी तो हुक्म है। अल्लाह ताला का एक नाम है सत्तार, तो अल्लाह ताला को ये पसंद है कि लोग एक दूसरे के गुनाह पे पर्दा डालें। तो ये बिल्कुल ठीक बात है, गुनाह को छुपाना चाहिए, एक्सपोज नहीं करना चाहिए। लेकिन जो मोहतरम की वीडियो सामने आई है उसमें ये बात भी सामने आई है कि ये बहुत अरसे से इनको तंबी की जा रही थी और बहुत अरसे से इनको समझाया जा रहा था, ये बाज नहीं आ रहे थे। और कुछ जराइम ऐसे होते हैं जो आपकी ज़ात तक महदूद होते हैं। आप छुप के क्या कर रहे हैं ये अल्लाह जाने, आप जाने। अगर कोई देख लेता है तो शरीयत उसको एक्सपोज करने की। सॉरी, मैं अपनी बात एक छोटी सी कंप्लीट कर लूं। क्या आप छुप के क्या कर रहे हैं, बंद कमरे में क्या कर रहे हैं, ये आप जाने, आपका अल्लाह जाने। अगर कोई देख भी लेता है तो शरीयत ने हुक्म में पर्दा डाला जाए। लेकिन जो गुनाह मुताद्दी होते हैं, मुताद्दी का मतलब आज उसको ना रोका गया तो कल दूसरा भी इसमें मुब्तला होगा, कल तीसरे को भी। ये यानी ये जाहिर है जो भी ये काम करता है वो तो माशरे में बीमारी फैला रहा है ना, एक तरह से वो दूसरों को भी इसकी लत डाल रहा है, आदत डाल रहा है।
تو جو بھی گناہ ایسا ہوگا جس سے دوسرے متاثر ہو رہے ہیں, معاشرہ متاثر ہو رہا ہے, وہ قابل معافی نہیں ہوتے. صحیح سر, یہ مسئلہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ دین اسلام میں عصبیت نہیں ہے, لسانیت نہیں ہے, لیکن یہ یہاں پر تو مسئلہ معاف کی جگہ لیکن عصبیت کا لگ رہا ہے. وکیل وکیل کی طرفداری کرے گا, صحافی صحافی کی طرفداری کرے گا, عالم عالم کی طرفداری کرے گا. سر غلط ہو رہا ہے. اگر ایک عالم اس موقع پہ عالم کی طرفداری کر رہے ہیں, وہ ویڈیو میں نے بھی دیکھی ہے کہ صحابہ کرام کی طرف نسبت کی ہے کہ غلطی صحابہ سے بھی ہوئی ہے, تو اس نوعیت کی غلطی ہے, پہلی بات تو ہوئی نہیں ہے. دوسرا, اگر کسی سے ہوئی ہے اور گواہوں سے, شرعی گواہوں سے ثابت ہوا ہے تو سزا بھی تو ملی ہے نا اس پہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک صحابیہ کے بارے میں ثابت ہوا کہ انہوں نے, ان سے گناہ ہوا ہے. یہ والے گناہ تو نہیں تھے, یہ جو ہومو سیکس, یہ تو ایک غیر فطری عمل ہے, یہ تو صحابہ اس کو جانتے بھی نہیں تھے کہ یہ کیا ہوتا ہے, یہ تو تھی نہیں تھی. زمانہ جاہلیت میں زنا عام تھا, تو کچھ لوگوں نے یعنی جب گناہوں سے توبہ کی ہے تو ظاہر ہے جیسے شراب اسلام میں بعد میں حرام ہوئی, زنا پر پابندیاں لگی ہیں اسلام میں, تو بعض حضرات سے ایسے جرم ہوئے ہیں جس میں انہوں نے توبہ کی ہے اور پھر ان کو سزا بھی ملی. حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے کہ ان سے زنا سے رزق ہوا, نبی کے پاس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پہ سزا جاری کی ہے. تو لیکن اس نوعیت کا جرم صحابہ کے دور میں جہاں تک میری معلومات ہیں کسی صحابی سے ثابت نہیں ہے کہ ان سے یہ والا جرم ہوا جو یہ ایک مذہبی شخصیت سے ایک جرم ہوا ہے. دوسری بات, اگر ہوا بھی ہے تو سزا ملی ہے نا اس پہ, تو ہم یہ کیسے ڈیپینڈ کر سکتے ہیں کہ یہ تو اس دور میں بھی ہو گیا تھا, ہوا تھا تو سزا بھی تو ملی تھی, تو ہم بھی کہہ رہے ہیں کہ سزا ملنی چاہیے. ایک اور بڑا مسئلہ ہے سر, وقتاً فوقتاً ایسی ویڈیوز آتی رہتی ہیں مدارس میں جو چھوٹے چھوٹے بچوں پر بے ایمانہ تشدد ہوتا ہے سر, لیکن علماء کرام کی جانب سے اس طرح سے آواز اٹھتی میں دیکھتی نہیں ہوں سر. علماء کرام اس کو روکنے کے لیے, تشدد کے خاتمے کے لیے سر قانون سازی نہیں کروانا چاہتے ہیں, مدارس کو رجسٹریشن میں نہیں لے کر آنا چاہتے ہیں. سر ایسا کیوں ہے؟ دیکھیں, تشدد کے واقعات یا اس طرح کے جو لڑکوں سے بدفعلی کے واقعات ہیں یہ ہر جگہ ہوتے ہیں. میں دو انتہاؤں کے خلاف ہوں جی. یہ جزوی واقعات ہیں, تشدد کے ہوں یا بدفعلی کے. اس میں کسی کو یہ کہنا کہ مدرسے ایسے ہوتے ہیں یہ 100% غلط ہے. اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں کہ اگر کسی کو لاہور والوں سے ایک نفرت ہے اور وہ لاہور والوں کے خلاف بولتا رہتا ہے اور اس کو یہ واقعہ اس کے سامنے آئے کہ دیکھو لاہور میں ایک مدرسے میں لاہوری شخص نے یہ کیا ہے اور اس بیس پہ وہ یہ کہے کہ لاہوری ایسے ہوتے ہیں, تو لاہور والوں کو کتنا غصہ آئے گا. اگر یہ واقعہ پشاور میں ہوتا اور کوئی پشتو اسپیکنگ یہ کام کرتا اور لوگ اس پہ یہ کہتے کہ پٹھان ایسے ہوتے ہیں, تو کس قدر غصہ آتا پشتو بولنے والوں کو. اگر یہ کام کراچی میں ہوتا اور کوئی مہاجر یہ کام, اردو اسپیکنگ یہ کام کرتا اور اس بیس پہ کوئی یہ کہتا ہے دیکھو مہاجر ایسے ہوتے ہیں, تو کراچی والوں کو کتنا غصہ آتا. تو اگر کسی مدرسے میں تشدد کا واقعہ ہوا ہے, کسی مدرسے میں یہ بدفعلی کا واقعہ ہوا ہے, اس بیس پہ یہ کہنا کہ مدرسے غلط ہوتے ہیں, مدرسوں میں یہ کام ہوتے ہیں, یہ بالکل غلط بات ہے. یہ کام ہوتا ہے, ہر طبقے میں یہ جرائم موجود ہیں, ہر لوگ جو بھی کرے گا اس کی ہم نے مخالفت کرنی ہے, اور اس کی بیس پہ ہم نے اس پورے ادارے کو یا پورے گروپ کو یا اس پوری جماعت کو برا کہنا ہے. یہ بالکل غلط ہے. لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ معاملہ جزوی ہے سر مدارس میں اس طرح سے اور اتنا تشدد ہوتا نہیں ہے سر, جو ویڈیوز ہمارے سامنے وقتاً فوقتاً آتی رہتی ہیں. میں نے مدرسوں میں ٹائم گزارا ہے, میں نے بھی 8 سال مدرسوں میں کالج ایس ایم سائنس کالج جو آپ نے دیکھا ہوگا بولٹن مارکیٹ کے قریب ایس ایم سائنس کالج, میں یہاں پڑھا ہوں, اور میں بھی مدرسے کالج میں پڑھنے کے بعد مدرسے میں آیا ہوں. تو ایسا نہیں ہے کہ مدرسوں میں تشدد اور جو ہے جو جس طرح سے دکھایا جاتا ہے کہ مار پیٹ ہوتی ہے بعض مدرسوں میں, بعض قاری لوگ کرتے ہیں, میں مانتا ہوں اس کو, لیکن اس کی بیس پہ یہ کہنا سارے مدرسوں میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے. مفتی صاحب, میں نے تو نہیں مار کھائی کبھی جی, نہ میں نے اپنے طلبہ کو کبھی مارا پیٹا ہے. کوئی ایک طالب علم کھڑا ہو کر یہ کہہ دے کہ میں 20 سال سے ٹیچنگ کر رہا ہوں مدرسے میں, کوئی ایک طالب علم, میرے سینکڑوں طلبہ ہیں, کوئی ایک طالب علم کہے کہ مفتی طارق مسعود صاحب نے 20 سال کے عرصے میں کبھی ایک تھپڑ بھی ہم کو مارا ہے, تو اس سے بڑی کیا دلیل. مفتی صاحب یہ کہیے, آپ نے مدارس میں وقت گزارا ہے سر, مجھے بتائیے کہ کتنے فیصد مدارس میں یہ تشدد ہوتا ہوگا سر؟ دیکھیں, میں نہیں کہتا, البتہ گاؤں دیہاتوں میں جہاں لوگوں میں اویئرنیس نہیں ہے, دیکھیں اس کا بہت تعلق اس سے ہوتا ہے کہ کون سا طبقہ آپ کے پاس آ رہا ہے. صحیح. جس قسم کا طبقہ آپ کے پاس آ رہا ہے, اچھے خاندانوں کے لوگ مدرسوں میں جائیں گے تو اچھے لوگ پیدا ہوں گے, اور ایسے لوگوں مدرسے میں جائیں گے جو چور اچکے ٹائپ کے, اور جیسے بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ کہیں داخلہ نہیں مل رہا تو چلو جی مدرسے میں اس کو ایڈمیشن کرا دو, اس کا یہ گھر میں تو کنٹرول ہو نہیں رہا تو مدرسے میں لا دو. تو ایسی جو پروڈکٹ آئے گی وہ تو پھر اسی طرح کی ہوگی. تو اس میں مدرسے کا قصور نہیں ہے, اس میں تو اس خاندانوں کا بھی قصور ہوتا ہے. مفتی صاحب آپ جانتے ہیں میجورٹی میں مدارس میں یہی ہو رہا ہوتا ہے مفتی صاحب.
ना मैं इससे बिल्कुल मुत्तफिक नहीं हूँ, मैं इससे बिल्कुल मुत्तफिक नहीं हूँ। मैं मदरसे की दिफा में ये बात नहीं कह रहा, ये कहना कि मेजॉरिटी में ऐसा हो रहा है ये शायद मुबालगा आ रही होगी। जी होता है, हर जगह होता है, लेकिन ये कहना कि मेजॉरिटी मदरसे में ऐसा हो रहा है ये बिल्कुल गलत है। अच्छा मुफ्ती साहब, एक और बड़ा मसला होता है जब भी इस तरह के वाक़यात सामने आते हैं ना, और जो आपने वो लाहौर वाली मिसाल दे दी, जब इस पर बात की जाती है तो फौरी तौर पर हमारे ऊपर सवालात उठना शुरू हो जाते हैं कि जब यूनिवर्सिटी में ऐसे मामलात हो रहे हों, कॉलेजेस में ऐसे हो रहे हों, सड़क पर हो रहे हों, तो आप लोग बात नहीं करते। तो सर अव्वल तो हम तमाम टॉपिक्स पर बात कर रहे होते हैं, तमाम लोगों के लिए उसी तरह से आवाज़ उठा रहे होते हैं, लेकिन सर मदारिस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि दीन इस्लाम में प्यार का, मोहब्बत का दर्ज दिया गया है। सर बच्चों को पढ़ाने के लिए जो उलमा कराम होते हैं वो अगर इस तरह से मार पीट और तशद्दुद करेंगे तो सर वो जो दीन इस्लाम का जुज़्व है, जो दर्स है, जो मोहब्बत है, जो प्यार है, सर वो कैसे आगे बढ़ाएंगे? और वो तो बहुत कम ही दिखने को मिलता है। आपकी बात इस हद तक तो सही है कि ये जुर्म अगर यूनिवर्सिटी में हो तो भी बुरा है, लेकिन इतना नहीं जितना मदरसे में, क्योंकि इस्लाम का लेबल लगा हुआ है, गेट अप इस्लाम वाला है। आप दुनिया को जो एक देखें, ये जो मदरसे का वाक़या सामने आया, इससे बहुत ज़्यादा बदनामी हुई है दुनिया में। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि कोई मदरसे का उस्ताद अगर ये काम करता है, तशद्दुद वाले जो वाक़यात हैं या इस तरह के जो बेहयाई के काम हुए हैं, तो उसकी सज़ा डबल होनी चाहिए, क्योंकि इस्लाम का लेबल लगा हुआ है और लोग यानी इस्लाम बदनाम होता होगा ना इससे दुनिया में। तो हम ये कहते हैं इसकी सज़ा डबल होनी चाहिए, ऐसे लोगों की सज़ा। लेकिन हम ये कहते हैं कि इस तरह के चंद लोगों की वजह से सब उलमा को या तमाम मदरसों को बुरा कहना ये बहुत बड़ी ज़्यादती है, ये भी एक यानी एक गुलूब है, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। तो मैं अपनी मिसाल दे रहा हूँ, मैं मदरसे में पढ़ा हूँ, आपके सामने बैठा हुआ हूँ। 20 साल के अरसे में कोई एक तालिब इल्म लेकर आए जो ये कहे मुफ्ती तारिक मसूद ने कभी हमें एक थप्पड़ भी मारा है, और सिर्फ मैं नहीं हूँ जी, और हमारे टीचर्स हैं जो पढ़ा रहे हैं मदरसों में। तो ये गुलूब है। कुछ लोग हैं सख्त हैं, मैंने उनको देखा भी अपनी आंखों से। कुछ तलबा ऐसे भी हैं जिनको बाज़ असातिज़ा बहुत सख्ती करते हैं, लेकिन मदारिस में अल्हम्दुलिल्लाह अब ये चीज़ें कंट्रोल हो रही हैं। अब कैमरे लगे हुए हैं, वो ट्रेस होता है, उनकी शिकायत होती है, तो अब ये चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक कंट्रोल हो चुकी हैं। मुफ्ती साहब जो आप बात कर रहे हैं, बड़ी बड़ी ज़बरदस्त आप बात कर रहे हैं सर। आप जैसे कितने फीसद उलमा कराम होंगे जो आप जैसा मौक़िफ़ रखते हैं सर? देखें, मैंने जिन टीचर से पढ़ा है वो तो इन्हीं मदरसों से फारिग थे ना, तो उन्हीं का जो कुछ हमने सीखा उन्हीं से सीखा। अगर वो हमें मारपीट सिखाते तो हम शायद मारते पीटते, तो हमें उन्होंने अखलाक सिखाए हैं, हमें जो कुछ उन्होंने सिखाया है। मैं जब मदरसे गया हूँ तो मुझसे जो मेरे असातिज़ा उलमा आइए बैठिए खाइए इस तरह से बात करते थे। मैं हैरान होता था, यार इस तरह तो हमें स्कूल में टीचर्स इस तरह बात नहीं करते। मैं टीचर्स की बुराई नहीं कर रहा, मेरे टीचर्स भी मुझे अल्हम्दुलिल्लाह स्कूल में बहुत अच्छे मिले हैं जिन्होंने बहुत इज्जत से हमें पढ़ाया, लेकिन मदरसे में जो मुझे टीचर्स मिले वो उनसे ज़्यादा अच्छे अखलाक वाले मिले हैं मुझे। तो स्कूल, यूनिवर्सिटी के, कॉलेज के टीचर भी मेरे बहुत अच्छे थे, लेकिन मैं जब मदरसे में गया हूँ तो मुझे वहाँ जो टीचर मिले वो उनसे ज़्यादा अच्छे मिले। तो ये जो एक ही लाठी से सबको हाँका जाता है और चंद बुराइयों पे को देखकर सबको मदरून किया जाता है, सबको बुरा भला कहा जाता है, ये तर्ज बिल्कुल भी ठीक नहीं है। सही, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुफ्ती तारिक। में आप साथ मौजूद थे, वक्त ख़त्म हो गया है नाज़रीन, इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह ने के बाद।